तो गाइस अब तक हमने देखा एंजल पैलेस में लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ रेरन, जीन और काई मिलकर एल्फ्रिया के साथ लड़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एल्फ्रिया की साथी लास्ट राइजर आ जाती है जो कि एल्फ्रिया की तरफ से लड़ने लगती है। पर जैसे ही काई के कहने पर एल्फ्रिया को सिड के बारे में याद आने लगता है, वैसे ही लास्ट राइजर एल्फ्रिया को पकड़कर उसे मिटा देती है और उसकी जगह नए एल्फ्रिया को उनके सामने खड़ा कर देती है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और अब आगे तब यहाँ एल्फ्रिया और काय आपस में लड़ रहे होते हैं। तब काय कहता है तुम्हारी तलवार जब भी टूटती है वो तभी रीजनरेट कर जाती है और इसी वजह से तुम रेरन के बैरियर्स को तोड़ पाए, क्योंकि जब भी तुम्हारी स्वॉर्ड उसके बैरियर के साथ टकराकर टूटती थी वैसे ही वो रीजनरेट कर जाती थी। तब एल्फ्रिया कहता है ये काम हेवंस का है, एक एब्सोल्यूट पावर जिसे कोई भी मैजिक आइटम नहीं रोक सकती। यहाँ पर मैजिक आइटम्स की कोई जरूरत नहीं है और ना ही सेलेस्टियल्स की। तुम लोग बस मुझे हेवंस का हीरो मानो और मेरे गुलाम बन जाओ। तब एल्फ्रिया अपनी तलवार को बड़ी कर लेता है और काय कहता है मुझे तो लगा था हीरोज अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं। ऐसी बकवास सिर्फ कमजोर प्रजातियां करती हैं। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें ह्यूमंस की स्पिरिट दिखाऊं जो हमने इसी वीकनेस से हासिल की है। तब एल्फ्रिया और काय फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं काय एल्फ्रिया के हमलों को रोकने में कामयाब हो रहा होता है। तब जीन कहती है अगर हम स्वॉर्ड स्किल की बात करें तो काय एल्फ्रिया से अच्छा है। तब रेरन कहती है मुझे भी यही लगता है। तब एल्फ्रिया अपनी तलवार को फेंक देता है जिससे कि हम देखते हैं एंजल पैलेस टूटने लग जाता है। तब जीन कहती है क्या ये एंजल पैलेस को पूरी तरह से तोड़ देगा? तब रेरन कहती है मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए जीन, चलो आओ एल्फ्रिया को मिलकर हराते हैं। तब काय एल्फ्रिया पर हमला कर देता है पर एल्फ्रिया अपने आगे एक बैरियर बना देता है। तब काय बार बार उस बैरियर पर हमला करके एल्फ्रिया के ऊपर एक कट मारने में कामयाब हो जाता है। पर तभी एल्फ्रिया काय को गले से पकड़ लेता है और कहता है अब सब कुछ खत्म हो गया है ह्यूमन। तब काय सोचता है चोट लगने के बावजूद भी ये वेनेसा की तरह होश में नहीं आ पा रहा है। तब हम देखते हैं रेरन और जीन अपनी पावर्स को मिलाकर एक बड़ा सारा तीर कमान बना लेती हैं। तब रेरन कहती है हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है तो हमें इसे मिस नहीं करना है। और तब वो दोनों पूरी ताकत से तीर को एल्फ्रिया की तरफ फेंक देती हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और हम देखते हैं एल्फ्रिया की एक बाजू उड़ चुकी होती है जिससे कि एल्फ्रिया गुस्से में आ जाता है। तब काय कहता है अब बस एक और हमला करना बाकी है और तब वो अपने हाथ से एल्फ्रिया को घुमा देता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि हम देखते हैं एल्फ्रिया के अंदर से एक येलो लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है और वो होश में आ जाता है। तब एल्फ्रिया कहता है किसने सोचा था कि मैं अपने पंखों को खोकर जमीन पर गिर जाऊंगा। तब काय कहता है तो आखिरकार तुम होश में आ ही गए। तब रेरन भी वहाँ आ जाती है और एल्फ्रिया कहता है ये जगह बहुत जल्दी गिरने वाली है तो इसलिए जल्दी से किसी सुरक्षित जगह चले जाओ। रेरन अब मैं तुम्हारी इज्जत के काबिल नहीं हूँ। तब रेरन कहती है ये सच नहीं है। तब हम देखते हैं ग्रेट एल्डर आजाद हो जाती है और एल्फ्रिया कहता है सेलेस्टियल्स को बता देना कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। तब काय सोचता है यही सेम चीज वेनेसा के साथ हुई थी। तब एल्फ्रिया कहता है ह्यूमन मुझे सिड ने कुछ कहा था, उसने कहा था कि उसे यही एग्जिस्ट करना चाहिए। आखिरकार वो कहना क्या चाहता था मुझे नहीं पता पर वो उस टाइम बहुत ज्यादा परेशान था। ध्यान से सुनो ह्यूमन, वर्ल्ड रीइंकार्नेशन नफरत की वजह से हुआ है। मुझे मानना पड़ेगा कि एक ह्यूमन होने के बावजूद तुमने एक एल्फ के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और शायद यही वो कारण है जिस वजह से वो टैबू कोड एक्टिवेट हो गया। तुम्हें इस दुनिया से नफरत को मिटाना होगा क्योंकि तभी तुम इस दुनिया को ठीक कर पाओगे। तभी एल्फ्रिया गायब हो जाता है और हम देखते हैं ग्रेट एल्डर सभी को सेफ जगह ले जाती है और कहती है मुझे खुशी है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। तभी रेफेलो कहता है हम एंजल्स जानते थे कि हमारे लोड चेंज हो रहे हैं पर फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए। तभी ग्रेट एल्डर कहती है इसमें एल्फ की भी उतनी ही गलती है। तब काय कहता है मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिरकार एल्फ्रिया का बिहेवियर कब चेंज हुआ? क्या ये तब हुआ जब लास्ट राइजर यहाँ आई थी? तब रफाइलो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, उसी के आने के बाद हमारे लॉर्ड अपने साथी एंजल से दूर होने लगे। अगर वो लास्ट राइजर एल्फ्रिया की साथी थी तो उसने आखिरकार उस पर हमला क्यों किया? पर उससे पहले वो चीज मुझे तब दिखाई दी थी जब मैंने रेन को बचाया था और तब ऐसा लग रहा था कि वो उस पर नजर रखे हुए है। क्या रेन पर वो चीज दोबारा से हमला करेगी? तब यहाँ रेन को एक सपना आ रहा होता है
जहाँ वो और सिड भाग रहे होते हैं। तब सिड लास्ट राइजर को देखकर कहता है, क्या वो तुम लोग हो जिन्होंने ये सब कुछ किया है? और तभी रिन होश में आ जाती है और काय को देखकर उसे गले लगा लेती है। तब काय उसे शांत करवाता है और कहता है, मुझे तो चिंता ही हो रही थी क्योंकि तुम कब से सो रही थी। तरीन कहती है, मुझे अभी अभी एक डरावना सपना आया। ताजीन कहती है, क्या मैं बीच में बोल सकती हूँ? तरीन कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर कब आई? ताजीन कहती है, मैं तो शुरू से ही यहाँ थी, पर तुम्हें तो सिर्फ काय ही दिखाई दिया। तो चलो, जैसे कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं लड़ाई के बाद तुमसे सब कुछ पूछूंगी, तो अब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो काय और रिन उसे सब कुछ बता देते हैं। ताजीन कहती है, मुझे फेरे ने पहले ही ध्यान रखने के लिए कहा था और मुझे भी ये फीलिंग आ रही थी कि तुम ह्यूमन नहीं हो। पर क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम किस प्रजाति से बिलोंग करती हो? तारीन हाँ कहती है। ताकाय कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ताजीन कहती है, क्या तुम्हें ये लगा कि अगर मुझे सच्चाई का पता चलेगा तो मैं इसे जला दूंगी? एक रेबल आर्मी के कमांडो को ऐसा ही करना चाहिए। तुमने सही कहा। अगर मुझे पहले इसकी सच्चाई के बारे में पता लगता तो शायद मुझे लगता कि ये एक डीमन की जासूस है। पर तुमने मुझे बताया था कि रीन ने तुम्हारे साथ डीमंस को चैलेंज किया है और ऊपर से तो इसने मुझे भी बचाया है। तो इसलिए अब इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इस पर विश्वास करना ही होगा। तुम चिंता मत करो जीन, मैं वादा करता हूँ कि रीन इंसानियत के साइड है। तारीन कहती है, मेरे लिए सिर्फ काय के साथ रहना ही मायने रखता है, पर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम्हें भी मुझ पर विश्वास है जीन। तब काय कहता है, मुझे लगता है हमें साकी और आश्रयन को भी इसके बारे में बता देना चाहिए। ताजीन कहती है, चाहे वो दोनों इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लें, पर बाकी सभी सोल्जर्स को अगर इसके बारे में पता चलेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर ये बात हमारे बीच ही रहे तभी सही रहेगा। तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं और जीन रीन के पंखों को टच करने की डिमांड रखती है, जिसके लिए रीन मान जाती है। तब जीन के छूने पर रीन को गुदगुदी महसूस होने लगती है और हम देखते हैं जीन इसी बात का फायदा उठाकर रीन को तंग करने लगती है। तब अगले दिन ग्रेट एल्डर कहती है, आज से 1 साल तक ह्यूमंस हमारे फॉरेस्ट में एंटर नहीं करेंगे और ना ही कोई सेलेस्टियल ह्यूमन सिटीज में जाएंगे। तो क्या आपको ये एग्रीमेंट मंजूर है ह्यूमन कमांडर जीन? तब जीन कहती है, मुझे मंजूर है और मैं भी इस बात का ध्यान रखूंगी कि आयो रेबल आर्मी इस बात को मान ले। तब ग्रेट एल्डर कहती है, तो फिर ये हमारे बीच में डील रही और इस डील के विटनेस वो सभी लोग हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तब एल्व्स जीन और काय को एक तोहफा देते हैं और हम देखते हैं एल्व्स ने जीन की तलवार को पूरी तरह से ठीक कर दिया होता है और यहाँ काय को बुलेट्स दी होती हैं। तारेरन कहती है, ये वही बुलेट्स है ना जो कि तुम मैजिक को कैंसिल करने के लिए यूज कर रहे थे? तब काय कहता है, तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड L1 बुलेट्स हैं। जब मैंने तुम्हारे वेपन के बारे में बात की तब ड्वार्फ्स को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और उन्होंने ये बुलेट्स बना दी। और हाँ, इसके ऊपर जो आयरस और लगा है उससे मैंने लगाया है। तब काय उससे बहुत ज्यादा खुश होता है। तब ग्रेट एल्डर कहती है, अगर तुम लोग यहाँ पर ना होते तो सेलेस्टियल्स के बीच में जंग छिड़ जाती, तो इसलिए इस जंग को रोकने के लिए शुक्रिया। तो क्या तुम लोग अब साउथ में स्पिरिट्स और वेस्ट में मिथिकल बीस्ट से लड़ने जा रहे हो? तब जीन कहती है, माफ कीजिएगा, पर हम दूसरी प्रजातियों को अपने प्लान्स के बारे में नहीं बता सकते। तब ग्रेट एल्डर कहती है, ये बहुत सही डिसीजन है, पर फिर भी तुम्हें सेलेस्टियल फॉरेस्ट और फील्ड्स को पार करने के लिए एक पास की जरूरत है। तो क्या तुम्हें उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं है? तब जीन कहती है, हमें जरूरत तो है, पर हमारे साथ चलेगा कौन? तब ग्रेट एल्डर कहती है, हम में से कोई एक ही हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनके तुम्हारे साथ चलेगा। तब जीन कहती है, पर आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? तब ग्रेट एल्डर कहती है, हम ये जानना चाहते हैं कि लॉर्ड एल्फ्रिया के साथ आखिरकार हुआ क्या था। जब मैं सोचती हूँ तब मुझे वो दिन याद आता है जब उन्होंने अजीब तरीके से बिहेव करना स्टार्ट किया था। 10 साल पहले लॉर्ड एल्फ्रिया को एक घुसपैठिया मिला था जिसने वेस्टर्न बॉर्ड किया था और वो हीरो ऑफ द मिथिकल बीस्ट द फैंग किंग राथे थी। तब रफाएल कहता है, मैंने भी उन्हें देखा था और उन दोनों के पास ही कोई भी साथी नहीं था। उन्होंने बहुत टाइम तक एक दूसरे को कॉन्फ्रंट किया और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी चीज का प्लान बना रहे हैं। और इसके थोड़े टाइम बाद ही लास्ट राइजर भी लॉर्ड एल्फ्रिया के पास आ गई थी। तब जीन कहती है, तो आप हमारी इसलिए मदद करना चाहती हैं ताकि आप सच्चाई जान सकें। तारेरन कहती है, आप कितनी हर्टलेस है ग्रेट एल्डर। जो भी इनके साथ जाएगा वो एक तरह से इनका बंधक होगा और अगर किसी ने भी डील तोड़ी तो वही बंधक सबसे पहले मरेगा। आखिरकार कौन ही ऐसा पर्सन होगा जो कि ऐसी चीज के लिए हाँ करेगा?
ता ग्रेट एल्डर कहती है। तुम इनके साथ जाओगी। ता रेरन कहती है। रुकिए जरा, आखिरकार आप ये क्या कह रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। आखिरकार मुझे आप क्यों जाने के लिए कह रही हैं? ता ग्रेट एल्डर कहती है। क्योंकि वो तुम ही हो जो कि इतनी देर से काय से दूर नहीं हुई है। तरीन कहती है। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या तुम काय के पीछे पड़ी हो? ता रेरन कहती है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो कहो काय। ता काय कहता है, मुझे खुशी मिलेगी अगर तुम हमारे साथ चलोगी रेरन। ता ग्रेट एल्डर कहती है। तो फिर ठीक है, अब रेरन ही तुम्हारे साथ जाएगी। ता रेरन कहती है। ऐसी बातें मत कहिए। तो जीन और उसके साथी आयो फेडरेशन वापिस आ जाते हैं और जेफ-1 कहता है। तो सेलेस्टियल्स के साथ ये डील हुई है। ता जीन कहती है। वैसे तो ये सिर्फ 1 साल के लिए है, पर इसमें बहुत फायदा है। तो अब मैं बाकी सब कुछ आयो रेबल आर्मी के ऊपर छोड़ती हूँ। चिंता मत कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। डांटे, हमारे सफर के लिए सप्लाईज देने के लिए शुक्रिया। ता डांटे कहता है। उर्जा और आयो रेबल आर्मी इकट्ठे काम नहीं कर पाए, तो उन लोगों ने सेलेस्टियल्स के हीरो को हरा दिया है और उनके साथ एक डील भी की है। तो अगर हम लोग सिर्फ रिजल्ट्स को देखें तो इसमें इंसानियत की जीत हुई है, पर इसका मतलब ये भी है कि जिस तरह की स्ट्रेटेजीज तुम इस टाइम यूज कर रही हो वो आगे काम नहीं आएंगी। अब जब ह्यूमंस ने डीमंस और सेलेस्टियल्स के हीरोज को हरा दिया है तो स्पिरिट्स और मिथिकल बीस्ट ह्यूमंस को हल्के में नहीं लेंगे और वो लोग हमें एक खतरा मानेंगे। और अगर हमें इस चीज का सामना करना है तो रेबल आर्मीज को इकट्ठा होना होगा। कमांडर ऑफ यूलन रेबल आर्मी लायन किंग बेलमंक स्पिरिट्स के खिलाफ लड़ रहा है और मैंने तो ये भी सुना है कि वो तुम्हारा पुराना साथी है। क्यों, मैंने सही कहा ना फेरन? ता फेरन कहती है। उस इंसान के मुझ पर बहुत कर्ज है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत अच्छा कमांडर है। तो तुम ये कह रही हो कि वो एक ऐसा पर्सन है जिस पर तुम ट्रस्ट कर सकती हो। सरप्राइज अटैक टैक्टिक्स अब बाकी प्रजातियों पर काम नहीं करेंगी, तो इसलिए तुम्हें उन्हें सामने से चैलेंज करना होगा। तो अगर तुम लोग बालमंक को सच में एक भरोसेमंद कमांडर मानते हो तो तुम्हें उनके साथ एक प्रॉपर अलायंस बनानी होगी। मैं तुम्हें फिर याद दिला दूं कि तुम्हें अपने स्ट्रेटजीज को चेंज करने की जरूरत है। ता फेरन कहती है। ये कितनी बुरी बात है, मेरी रूडनेस के लिए मुझे माफ कर देना, पर अगर आप अपनी इस छोटी सी ईगो को हटा देंगे तो शायद आप ह्यूमैनिटी के लीडर बन सकें। ये सब कुछ मैं जीन पर छोड़ रहा हूँ। ता जीन कहती है। मैं ह्यूमैनिटी को लीड करने वाला रोल नहीं निभाना चाहती, मैं तो बस 5 प्रजातियों के बीच की लड़ाई को खत्म करना चाहती हूँ। ता डांटे कहता है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि स्पिरिट और मिथिकल बीस्ट अपना दाव चले। तभी हम यहाँ देखते हैं मिथिकल बीस्ट हीरो और स्पिरिट हीरो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। तब मिथिकल बीस्ट हीरो कहती है। मुझे कभी नहीं लगा था कि हम में से वेनिसा पहले हारेगी, पर लगता है वो डेविल भी गलतियाँ कर सकती है। वो एल्फ्रिया भी बहुत ज्यादा बेकार निकला, उसकी छोटी सोच की वजह से ही वो हारा है। वो पूरी तरह से लास्ट राइजर को रेजिस्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर सका। 4 प्रजातियों के 4 हीरोज हैं और अब सिर्फ 2 ही बचे हैं। ये कितनी उदासी वाली बात है ना। तब स्पिरिट हीरो कहती है। तुम झूठ बोल रही हो। तब मिथिकल बीस्ट हीरो कहती है। एक सेज होने के नाते तुम्हें सिचुएशन तो समझ में आ ही गई होगी। अभी और इसी टाइम स्पिरिट की प्रजाति इस दुनिया से गायब हो जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।